शत शत नमन और मेरा प्रणाम। गुरुदेव, कुछ दिन पहले आपने खुद अपने मुखारबंद से बताया था कि जब भी हम नाम जप किसी का भी करते हैं, शिव जी का करते हैं, शिव जी को तस्वीर आपके सामने होनी चाहिए। अगर कृष्ण भगवान का करते हैं तो बांके बिहारी सामने होने चाहिए। राधा मैया को करना है तो राधा मैया होनी चाहिए। जब हम आपका दिया हुआ नाम जप करते हैं तो क्या अपने गुरु को सामने देखना चाहिए या किसी भगवान को? क्योंकि भगवान का तो हमको पता नहीं आपने कौन से भगवान का हमें मंत्र दिया। हम तो आपको ही मानते हैं, भगवान भी गुरु भी। क्या आपकी छवि देख ली जाइए उस समय नाम जप करते हुए जो आपने नाम दक्षिणा दी है, या कोई और देखना चाहिए? बस ये संशय है। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, भले हरि गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। ये तो स्वयं ही संत जो लिख के गए हैं उन्होंने अपने आप स्पष्ट कर दिया है। इसमें सवाल भी है और इसमें सवाल का उत्तर भी है। फिर भी आपका जो संशय है उस संशय को दूर करने के लिए हम रामायण और भागवत दोनों का सम्मिश्रण करते हैं बताने के लिए। भगवान विष्णु ने पहले राम अवतार लिया। राम अवतार लेने के बाद में स्वयं वो ब्रह्म का ही स्वरूप हैं, विष्णु के अवतार हैं। उन्होंने अपने जीवन का प्रारंभ गुरु से किया। दूसरा भगवान कृष्ण के अवतार में आए विष्णु, वो भी ब्रह्म का ही स्वरूप बन के आए। उन्होंने भी अपने जीवन का जो है प्रारंभ जो किया संघर्ष करके गुरु की शरणागति में किया। तो ये दोनों हमारे अवतार जो है इस बात को प्रमाणित करते हैं कि जीवन में मानव के बिना गुरु के हम नहीं मिलेंगे, यानी ब्रह्म नहीं मिलेगा। क्योंकि गुरु पहला स्टेप है ब्रह्म का, और जब गुरु जिस तरफ संकेत कर रहा है और उस संकेत पर अगर शिष्य आचरण कर रहा है, जा रहा है, तो यहाँ गुरु प्रथम पूजनीय है। क्योंकि शिष्य जो होता है उसकी बुद्धि जो होती है वो बुद्धि तो शून्य है और अशुद्ध बुद्धि है। तो उस बुद्धि के अंदर सौध्य डालने वाला, चेतनता डालने वाला जो होता है वो ज्ञान होता है, और ज्ञान और विवेक से उसे मार्गदृष्टा बन करके मार्ग मिलता है। तो मार्ग मिलने के बाद जो उस मंजिल को पाता है, ब्रह्म को पाता है, भक्ति को पाता है, वो जितने भी दूर जाता है वो गुरु की ही एक देन है। इसलिए स्वयं परमात्मा राम और कृष्ण की कथाओं को सुनने से ये लगता है, क्योंकि गुरु के बगैर तरण जो है वो बहुत ही दुर्लभ है। क्योंकि आज कोई डॉक्टर है, आज कोई इंजीनियर है, आज कोई कलेक्टर है, और तो ये सब में गुरु का ही सहयोग है। आज कोई यहाँ तक पहुँचा है तो वो टीचर के बगैर नहीं पहुँचा है। तो यहाँ हम प्रथम वंदना, प्रथम जो श्रृंगार है, सम्मान है, वो गुरु का ही करते हैं। और सभी ने इस बात को माना है कि पहले गुरु पूजनीय है और गुरु को वंदन करके बाद में गोविंद की बात कही है। क्योंकि गोविंद का जो परिचय है वो बिना गुरु के आज तक किसी को हुआ नहीं है, और स्वयं से गोविंद का परिचय किसी को हो भी नहीं सकता है। चाहे वो माँ के रूप में गुरु हो, चाहे पिता के रूप में गुरु हो, चाहे वो हमें कोई गुरु टीचर के रूप में मिले, पर गुरु ही हमें संकेत करता है गोविंद का। इसीलिए परमात्मा सारी सृष्टि पर सबसे महान हो सकते हैं, पर गुरु जो होता है वो उस महान का परिचय कराता है। इस कारण गुरु की महिमा जो है वो गोविंद के बराबर ही है। इसीलिए गुरु को वंदन करके ही मंत्र का जाप प्रारंभ होता है। तो इसी से सिद्ध होता है कि गुरु जो है प्रथम पूजनीय है, उसके पश्चात में सब देवता पूजनीय हैं।